वो ये है कि हम चाहते हैं आपदा मुक्त टिकाऊ विकास। तो जो हिमालय में आज विकास के नाम पर हो रहा है वो हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि वो टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ विकास का मतलब ये है कि जो लोगों की आजीविका भी जिसमें टिकाऊ रूप से चलनी चाहिए और पर्यावरण जो है उसकी सुरक्षा जो है वो भी हमेशा होनी चाहिए। उसके दो हैं आयाम। एक है कि हम जो इंटर जनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी की हम बात करते हैं कि एक पीढ़ी के अंदर सबको विकास का समान लाभ मिले और आने वाली पीढ़ियों को भी उसी तरह का विकास हम सुनिश्चित कर सकें। तो जो तरीका हमने आज अख्तियार किया है उसमें नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ के हम जाने वाले हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जो आपदा मुक्त विकास की बात है वो हमने पिछले बरसात में भी देख लिया। कई सालों से ये बातें उठ भी रही हैं कि जिसको हम प्राकृतिक आपदा कहकर टाल जाते हैं वो बहुत बड़ा झूठ है। हमारी आधे से ज़्यादा जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो मानव निर्मित हैं, प्राकृतिक नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा के नाम पर उसके पीछे छुपने के प्रयास जो हैं वो गलत हैं। तो इसमें भेद किया जाना चाहिए। हिमालय में प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं पहले भी, लेकिन उनमें और जो मानव निर्मित आपदाएं हैं उनमें स्पष्ट भेद है। अब जिसका एक उदाहरण तो ये है कि अभी पिछले वर्ष जो ब्यास में हुआ बरसात में, तो हो सकता है बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई हो तो क्लाउड बर्स्ट पहले भी आते रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो होने वाली तबाही है उसकी मात्रा हमारे गलत तरीके के 4 लेन निर्माण की वजह से हुई। इस तो बात को कहने की हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। फिर हाइडल प्रोजेक्ट का बिजनेस में यही स्थिति हाइडल प्रोजेक्ट्स की है। फिर जितनी भी सड़कें बन रही हैं, चाहे ग्रामीण सड़कें हैं, उसमें जो मक डंपिंग का काम है सबसे ज़्यादा बेईमानी उसमें होती है। मक डंपिंग के लिए साइट्स बनाई जाती हैं और उसका जो बजट है वो फैक्टर होता है, बजट में वो शामिल होता है, लेकिन वो जहाँ ऊपर से काटते नीचे फेंक देते हैं। बरसात आई और मलबा जहाँ तहाँ तबाही करता है। मेरे बगल के गांव में, मोतला गांव में, वो हाई कोर्ट में जाने के बाद तीसरे साल अब वो खेतों से मलबा उठाया जा रहा है जो एक ऊपर सड़क गलत तरीके से बनाई थी, उसकी वजह से वो तबाही हुई। तो ऐसा जगह जगह ऐसा हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि भाई विकास जो तबाही लाने वाला है उसको रोक दीजिए। हमें विकास चाहिए है, हम विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो विकास तबाही लाता है उसको और एक सेंसिबल विकास को अलग अलग करके देखिए और समझिए। और जो तबाही लाने वाला विकास है वो हिमालय में नहीं चाहिए। वह अब क्यों नहीं चाहिए, उसके दो कारण हैं। एक तो यहाँ के लोगों की सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि हमारे जो पहाड़ की बस्तियाँ हैं वो नीचे से भी खिसक सकती हैं, ऊपर से भी दब सकती हैं। दो तरफ से हमारे लिए खतरा है और उस खतरे की हालात में कुछ भी छोटा मोटा गड़बड़ हुआ तो हमारे हालात जो जोशीमठ वाले होने में कोई देरी लगती नहीं है। और इस तरह से कई गांव जो हैं हर साल बरसात में दबते भी रहते हैं। कोई बह रहा है, कोई ऊपर से दब रहा है। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि पूरे देश के लिए हिमालय की जो तबाही है वो तबाही लाने वाली है। हिमालय में तबाही आएगी तो नीचे बाढ़ आएगी। हिमालय में जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर सूखेंगे, पानी का अकाल पूरे देश में पड़ेगा और हमारी जो नदियां हैं, सदा नीरा नदियां, वो सीजनल बन जाएंगी। बरसात में उसमें पानी रहेगा, बाकी खाली रहेंगी। अब उसको जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो
चेक होने के हालात दिख नहीं रहे हैं अभी तक। हमारी नीयति ऐसी है। क्यों नहीं दिख रहे हैं कि हमारी जो ऊर्जा की मांग है उसको पूरा करने के हमारे तरीके अभी भी कोयले पर और फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर हैं। 80% भारतवर्ष में भी 71% ऊर्जा जो है वो कोयले से बन रही है केवल। अब ऐसी स्थिति में ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाला जो खतरा है वो बढ़ने वाला है लगातार। और उस स्थिति में देश की पानी की क्या स्थिति होने वाली है, और ये बांध जो बना लिए कितने बड़े बड़े बना लो, उसमें इतना पानी हम रोक कर जमा नहीं कर पाएंगे जो देश की ज़रूरतें पूरी कर सके। उसके लिए हिमालय ने व्यवस्था की हुई है, जो अपने सिर पर वो पूरे ग्लेशियर्स को उठा के उसने रखा हुआ है, तो उनको बचाने के लिए। तो ये चिंता केवल हिमालय के लोगों को नहीं होनी चाहिए। एक हमें ये भी दुख है एक तरह से कि हम हिमालय के लोग हिमालय की समस्या के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और ये आवाज़ 1981 चिपको आंदोलन के दौर से उठ रही है। लेकिन जो इससे प्रभावित होने वाले बेसिन स्टेट्स हैं, जो हिमालय के जो एनवायरमेंटल सर्विसेज हैं, पर्यावरणीय सेवाएं हैं, उनका सीधा सीधा लाभ लेने वाले जो राज्य हैं वो इस चिंता में भागीदार नहीं बन रहे हैं। उल्टे हमारी जो देनदारियां हैं उसको उन्होंने दबा के रखा हुआ है। अब BBMB से हमारा 4000 करोड़ का बकाया, कोई उसका बिजली बारिश नहीं है आज तक। शानन प्रोजेक्ट जो है जिसकी लीज ख़त्म हो गई, जो हमें अब वापस मिलना चाहिए हिमाचल प्रदेश को, आज तक उस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। उल्टे सुप्रीम कोर्ट में उसके लटकाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेसिन स्टेट्स का और हिमालय के राज्यों का एक साझा भविष्य है, उसकी समझ हम विकसित नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें करनी पड़ेगी। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि चाहे पंजाब है, हरियाणा है और ये जो दिल्ली है, इन राज्यों में के लोग भी इस आवाज़ में भागीदार बने। तो प्रयास किया जा रहा है कि इन सब बातों को दिल्ली में जो राजनीतिक दल हैं उनके सामने उठाया जाए, रखा जाए, और राजनीतिक दलों से भी ये उम्मीद की जाती है कि इस पूरे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को केवल छोटे मोटे वोट कैचिंग गिमिक्स के नीचे दबाने का प्रयास न किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद उपमन्यु जी। जिन सवालों के